कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओ सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सिंपली सनातन में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं महादेव भोलेनाथ और उनके परिवार के बारे में। और एक कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो कि आज के इस टॉपिक से पूरी तरीके से पे आधारित है। तो महादेव और माँ पार्वती और उनके 3 संतान, सबसे बड़े कार्तिकेय जी और फिर सबसे छोटे माँ श्री गणेश जी, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, और उनकी बेटी अशोक सुंदरी। तो कथा ऐसी है कि महादेव अपने पुत्र श्री कार्तिकेय को जब वो वापस आते हैं कृतिकाओं के पास से भी, तो उनको भेज देते हैं दक्षिण भारत में। और वहाँ पे वो बोलते हैं कि आप दुष्टों का, दानवों का संहार कीजिए और धर्म की स्थापना कीजिए। तो श्री कार्तिकेय वहाँ चले जाते हैं पिता का आज्ञा का पालन करने, और वहाँ जाके वो तरीके से बस जाते हैं। तो वहाँ पे ही उनका नाम जो है श्री मुरुगन हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे दक्षिण भारत में कार्तिकेय जी को मुरुगन बोला जाता है, उनकी पूजा मुरुगन के नाम से होती है। और अब इसमें जो है श्री गणेश और उनकी जो बहन है अशोक सुंदरी, वो कैलाश पे ही हैं, महादेव के साथ हैं, माँ पार्वती के साथ हैं। माँ पार्वती को गौरी भी बोला जाता है। तो माँ पार्वती गौरी हैं, और उनकी पुत्री को जो मैंने पाया है कुछ स्थानों में भी गौरी बोला जाता है। तो जैसे कल गौरी आवाहन का दिन था, जब और खासकर महाराष्ट्र में वो एक तरीके से गणेश जी की सिस्टर का नाम माना जाता है। बट कथा उसमें भी यही है कि जो उनकी उत्पत्ति हुई थी अशोक सुंदरी की, वो भी माँ पार्वती की इच्छा से हुई थी। उन्होंने इच्छा की थी कि मुझे एक संतान हो, क्योंकि कार्तिकेय जी तो हमेशा से दूर रहे, वो तो कृतिकाओं के पास थे। तो अशोक सुंदरी आई थी पुत्री रूप में, और इसीलिए वो गौरी स्वरूपा हैं, गौरी स्वरूप हैं, तो वो गौरी ही बोला जाता है उनको भी कई स्थानों में। तो कथा ये है कि आपके जो भगवान गणेश हैं, वो ये जो गणेश चतुर्थी का है, जो फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, और उसकी आपको बहुत सी बातें पता ही होंगी कि शिवाजी ने इसे शुरू किया और लोगों को एकत्रित करने के लिए, फिर बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको एक मूवमेंट की तरह चलाया 18वीं शताब्दी के अंत में, जब और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में हमारे एक तरीके से जब भारत ब्रिटिशर्स के अंडर था। मैं बहुत पुराने इतिहास में जा रहा हूँ। तो कथा ये है कि जब मुरुगन वहाँ रहने लगे, कार्तिकेय जी साउथ इंडिया में, तो गणेश जी आते थे उनसे मिलने, और वो वहाँ पे आते थे अपने भाई से मिलने, और उसके बाद कुछ दिन रह के चले जाते थे। तो इसी को एक सेलिब्रेशन की तरह होने लगा। और इसका प्रमाण है, जो अगर आप देखें तो गणेश जी को जब वो आते थे वहाँ पे अपने भाई के पास, महाराष्ट्र में खासकर, तो उनको लाल बागचा राजा बना दिया जाता था। लाल बाग एक जगह है, वहाँ का उनको राजा बना दिया जाता था।
तो इसलिए लाल बागचा राजा बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उनकी बहुत बड़ी गणेश जी की प्रतिमा है वहाँ पे, आप कभी जाएं ज़रूर देखें। मुंबई, पुणे, ये जो स्थान है इन सब जगहों पे आपको ये सारे तत्व और कहानियाँ मिलेंगी। और वो आते थे, अपना 4 दिन 5 दिन 10 दिन रहते थे और अपने भाई के पास और वापस चले जाते थे। तो इसीलिए ये प्रथा हुई कि गणेश चतुर्थी, क्योंकि भगवान स्वयं जो कैलाश पे हैं, भगवान गणेश रह रहे हैं महादेव के साथ, वो आते थे महाराष्ट्र में, रहते थे, तो इसलिए उनकी स्थापना होती थी, उनकी पूजा शुरू हुई बाद में। और वो जब चले जाते थे तो उसको विसर्जन, कि वो चले गए भाई, उनका विसर्जन हो गया। इसलिए गणपति बप्पा अगले बरस तो जल्दी आ, ये भी बोला जाता है ना कि भाई आप आए थे, आप हमारे साथ रहे, अब आप जा रहे हैं, तो हम आपको विदा कर रहे हैं विसर्जन करके, और आप अगले बरस फिर से आएंगे। यही प्रथा चलती रही। और इसी में फिर अशोक सुंदरी भी आती थी, जिन्हें गौरी बोला गया, तो इसलिए गौरी आवाहन, तो गौरी का 3 दिन की पूजा, गौरी फिर उनका विसर्जन। तो ये पूरा एक फेस्टिवल बन गया इसलिए 10 दिन का। और ये आपको पता ही है, ये चतुर्थी है, जो नक्षत्र है, जो वो जो 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 कॉम्बिनेशंस हैं, जो जिस मंथ में होता है उसके चौथे दिन से शुरू हो जाता है। तो ये है इसका एक इतिहास। हम गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं और क्या है इसके पीछे की जो कहानियाँ हैं। और महादेव का परिवार, अब इसमें एक और बात है, आप देखिए तो गणेश चतुर्थी आप देखेंगे उत्तर भारत में नहीं मनाई जाती। क्यों नहीं मनाई जाती? इसीलिए नहीं मनाई जाती क्योंकि लोग जो उत्तर भारत में हैं वो मानते हैं कि गणेश जी तो कैलाश पे ही हैं, तो महादेव पुत्र हैं, वो कैलाश पे ही हैं, आने जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, तो वो वहाँ कैलाश पे विराजमान है। इसीलिए दक्षिण भारत में इसे एक पर्व की तरह मनाया जाता है और उत्तर भारत में इसे ऐसा नहीं मनाया जाता। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आपके पास भी कोई जानकारी हो और कोई बात हो जो इससे रिलेटेड हो, तो प्लीज़ सिंपली सनातन पे अपना कमेंट डालिए, हमसे बात कीजिए, हमें बताइए। मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, उसको भी लेके आऊँगा आपके सामने। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम श्री गणेशाय नमः।